आपने कभी सोचा है कि इस चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों भरी होती है, या फिर लोहे की एक चमकदार कील कुछ ही दिनों में भूरे रंग की क्यों हो जाती है? और तो और जो खाना हम खाते हैं वो शरीर के अंदर जाकर ऊर्जा में कैसे बदल जाता है। आपको शायद लगे कि ये सब अलग अलग बातें हैं, पर सच्चाई ये है कि इन सभी के पीछे एक ही अदृश्य, एक ही पावरफुल फोर्स काम कर रही है, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अदृश्य दुनिया के राज खोलेंगे। ये कोई बोरिंग साइंस क्लास नहीं होगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल एक तरह का जादू हो रहा है, और इस वीडियो के अंत तक आप अपनी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन है क्या। आसान भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा बदलाव है जिसमें कोई भी अपनी असली पहचान खोकर कुछ बिल्कुल नया बन जाती है। आप अपने आसपास देखिए, गर्मियों में दूध का फटना, लोहे की कील पर जंग लगना, अंगूर का फर्मेंट होकर शराब बनना, या फिर आपकी रसोई में पकता हुआ खाना, ये सब केमिकल रिएक्शन ही तो है। इसे ऐसे समझिए, आपने आटा, पानी और ईस्ट लिया और उससे ब्रेड बना दी। अब क्या आप उस ब्रेड से वापस आटा और पानी आसानी से अलग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ब्रेड की अपनी एक पहचान है। बस यही है केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे चीज का रंग बदलना, गैस निकलना, या फिर तापमान में बदलाव। लेकिन असली मजा तो तब है जब हम इन रिएक्शंस के टाइप को समझते हैं। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड की कहानी की तरह है। कहीं रिश्ते टूटते हैं, कहीं रिश्ते जुड़ते हैं, तो कहीं विलेन किसी हीरो की जगह ले लेता है। सबसे पहले आती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। जैसा नाम वैसा काम। इसमें दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं। ये देखिए, ये मैग्नीशियम का एक रिबन है। जब इसे हवा में जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक चमकदार रोशनी के साथ जलता है और पीछे छोड़ जाता है एक सफेद पाउडर, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ दो चीजें मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड जुड़ी हैं और एक नई चीज मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई है। इसका एक और मजेदार उदाहरण है जो हम सबने देखा है, घरों में होने वाली पुताई या सफेदी। जब चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो वो मिलकर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और आपने शायद गौर किया होगा, वो बर्तन काफी गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत सारी गर्मी बाहर निकालती है। ऐसी रिएक्शन को हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक अकेली चीज टूटकर कई छोटी छोटी चीजों में बिखर जाए? ये है उसकी ठीक उल्टी कहानी। इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। यह एक बड़ा कंपाउंड टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। लेकिन सोचिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी ही ना। ये एनर्जी तीन तरह की होती है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। हीट से टूटना। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, जिससे वो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। लाइट। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई थी कि पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के पीछे भी यही साइंस थी। सिल्वर क्लोराइड नाम का एक केमिकल होता है जो सूरज की रोशनी पड़ते ही सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है और इसी से इमेज बनती थी। इलेक्ट्रिसिटी से टूटना। और ये तो और भी कमाल है, हम बिजली का इस्तेमाल करके पानी को उसके ओरिजिनल कंपोनेंट में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दोगुनी मात्रा में निकलती है। और दोस्तों, ये वही हाइड्रोजन गैस है जिसे भविष्य का क्लीन फ्यूल माना जा रहा है। तो अब यहाँ तक हमने देखा कि चीजें या तो जुड़ती हैं या टूटती हैं, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होता है जब एक शक्तिशाली एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट की जगह छीन लेता है। ये देखिए, ये एक नीले रंग का घोल है, कॉपर सल्फेट। अब हम इसमें एक लोहे की कील डालते हैं। 20 मिनट बाद जादू, घोल का नीला रंग हल्का हो गया और कील के ऊपर एक भूरे रंग की परत जम गई। ये हुआ कैसे? हुआ ये कि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा ताकतवर है, तो उसने कॉपर को उसके घोल में धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले लिए। ये बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स के गेम जैसा है, जहाँ कोई ज्यादा ताकतवर इंसान आकर आपको कुर्सी से उठा देता है और खुद बैठ जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर दो लोग सिर्फ एक दूसरे की जगह ना लें बल्कि अपने पार्टनर से ही एक्सचेंज कर लें? इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, जहां दो कंपाउंड आपस में अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को आपस में घोला जाता है तो अचानक एक सफेद रंग का पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं है। इस ना घुलने वाले पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यहाँ बस दोनों कंपाउंड ने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज किए हैं। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं? यहीं पर आती है हमारी कहानी की सबसे कॉमन और सबसे जरूरी रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन, उपचयन। आसान भाषा में ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और उसका उल्टा होता है रिडक्शन, अपचयन यानी ऑक्सीजन का हटना। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं जो हमारी दुनिया को चलाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। पहला संक्षारण यानी जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी की चमक का काला पड़ जाना या तांबे के बर्तनों पर हरी परत जमना, ये सब ऑक्सीडेशन ही है। ये असल में एक तरह की धीमी आग है जिसमें धातु धीरे धीरे हवा की ऑक्सीजन में रिएक्ट करके खत्म हो जाती है। आपको अंदाजा नहीं होगा लेकिन जंग की वजह से खराब हुए लोहे को बदलने में हर साल हमारे देश को करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान होता है। और दूसरा उदाहरण है हमारे खाने से विकृत गंधिता। अब आते हैं वीडियो की शुरुआत वाले सवाल पर, चिप्स के पैकेट में हवा क्यों? दोस्तों, तेल और फैट वाली खाने की चीजें भी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। इसी को रैंसिडिटी कहते हैं, जिससे खाने का स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए चिप्स बनाने वाली कंपनियां पैकेट से ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है जो चिप्स के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करती और उन्हें ताजा रखती है। तो अगली बार जब आप पैकेट खोलें तो याद रखिएगा कि वो हवा आपके चिप्स को खराब होने से बचा रही है। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन सिर्फ केमिस्ट्री लैब की टेस्ट ट्यूब तक सीमित नहीं है, वो हमारी सांस लेने से लेकर हमारे भोजन को पचाने तक हर एक पल हमारे अंदर और हमारे चारों ओर हो रही हैं। सच तो ये है, हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन है। अगली बार जब आप एक जंग लगी कील देखें या दही को जमते हुए देखें तो उसे सिर्फ एक आम घटना मत समझिए, उसके पीछे छिपे हैं एटम्स के अदृश्य डांस को देखने की कोशिश कीजिएगा। सोचकर देखिए, इसी पल आपके शरीर के अंदर अरबों खरबों केमिकल रिएक्शन हो रही हैं जो कि आपको जिंदा रखे हुए हैं। आपको इन सभी रिएक्शन में से कौन सी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, या आपकी डेली लाइफ का कोई ऐसा उदाहरण है जहां आपने केमिकल रिएक्शन को काम करते देखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।